नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का 2 तारीख की पहली शिफ्ट का पेपर हो गया है और देखो कैसी जीएस आ रही है और कैसा मैथ आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। सभी ने आपने वीडियो भी देख ली होंगी और रिव्यू भी देख लिया होगा, सभी ने बताया है। आज के बारे में मैं आपको बताऊं, जो रिव्यू है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। देखो जीएस के अंदर देखो आपने इतनी पढ़ी थी और हमने टारगेट में जितनी भी जीके बताई थी और स्टैटिक पार्ट में जो जो हमने टॉपिक बताए थे, आप टारगेट की वीडियो जाकर के देख लेना। उसमें जो जो टॉपिक बताए थे वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने जितने भी स्टैटिक पार्ट बताए थे, फालतू जितना भी पार्ट हमने बताया ही नहीं था जो वहां से क्वेश्चन आते नहीं है, और ना ही पैटर्न को देख करके टीसीएस के को वहां से ना क्वेश्चन मिल रहे थे। अभी करंट अफेयर का देखो इतना बड़ा रोल नहीं है। देखो अभी 18 तारीख तक शिफ्ट चलेंगे और काफ़ी एग्जाम होंगे, तो ऐसा नहीं कि करंट अफेयर वहाँ पर नहीं आएगी और यहाँ पर करंट अफेयर का जो एक दो भी क्वेश्चन देखने को मिला है वो भी पता नहीं चल रहा कहाँ से मिला है। तो किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं है। जीएस में तो अच्छा स्कोर हो नहीं पा रहा, लेकिन हमने जो मैथ और रीजनिंग के अंदर जो प्रैक्टिस कराई थी, जो टॉपिक दिए थे, वहाँ से डिक्टो के डिक्टो क्वेश्चन आ रहे हैं उन टॉपिक से, और कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने लगातार कहा था आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और मैं सभी स्टूडेंटों से कहूँगा कि जिनका पेपर हो गया है या आगे होने वाला है आरपीएफ का, और अगर आपका जो एएलपी का रिजल्ट आया और सीबीटी 2 अगर हो के लिए आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो मैं सभी से कहूँगा देखो आरपीएफ पे आप जो पढ़ाई कर ली है आप कर ले, लेकिन ऐसा नहीं कि आरपीएफ के लिए भी अभी भी तैयारी कर रहे हैं और आप उस एग्जाम को बिगाड़ दें। क्योंकि ऐसा है कि उस एग्जाम के लिए आप मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं एएलपी सीबीटी 2 की, तो ऐसा वहाँ में उसमें बहुत कम कंपटीशन है, क्योंकि 20 दिन सभी को तैयारी के लिए मिले हैं और 20 दिन में जो अपना पूरा 100% दे देगा तैयारी में, और जो अच्छे से बेसिक साइंस और ट्रेड को पढ़ लेगा वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी आप लगातार इसके साथ भी करते रहे तो आपका ना तो इधर होगा और ना ही वहाँ सिलेक्शन होगा। दोनों तरफ से आप कहीं भी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए मैं सभी से कहूँगा जो तैयारी हो गई है, जितना जीएस पढ़ लिया है और जो आपने मैथ रीजनिंग पढ़ा है, देखो मैथ रीजनिंग तो आप एएलपी सीबीटी 2 के लिए भी पढ़ोगे, तो आप उसके लिए दोबारा से अच्छे से मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लें। ऐसा नहीं कि नए टॉपिक लेके बैठ जाएं और रिव्यू देख लें कि ऐसा टॉपिक आ रहे हैं और उसको फिर दोबारा से स्टार्ट कर दें। तो भाई ये गलती तो मत करना। ना आपके हाथ में आरपीएफ कांस्टेबल रहेगा, ना ही से एएलपी की जॉब रहेगी, ना ही कोई रहेगी। ऐसे ही आप पढ़ते रहे। आरपीएफ कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो ठीक है कि हाँ स्पेशल वो उसी के लिए तैयारी कर रहे थे, तो वो अपना रिव्यू देख करके उन टॉपिकों का रिवीजन कर सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन फट जाए। और लेकिन मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैलकुलेटिव आ रहे हैं और हार्ड मैथ आ रहा है, ये बताया जा रहा है। मतलब जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करी है उनका तो मैथ हो जाएगा, और रीजनिंग काफ़ी सिंपल आ रही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। मैथ पे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी टाइम है। आगे आने वाली शिफ्ट में जिनका पेपर है और अभी 4 तारीख को जिनका पेपर है, 18 तक जिनके पेपर पढ़े हैं, तो वो अपना मैथ पर रिवीजन ज़्यादा कर लें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपने अच्छे से कर ली तो आपका कट ऑफ क्लियर हो सकती है। लेकिन ऐसा ना करें फालतू के जीएस पढ़ते रहें और उसमें आपको वहाँ कुछ देखने को नहीं मिले, और ऐसी जी के आ भी नहीं रही है जो वहाँ पे मिलेगी। और आपसे मैं तो बस यही कहूँगा एक एग्जाम पे टारगेट कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फालतू का ये नहीं कि ना तो मैथ में वहाँ क्वेश्चन कर पा रहे, ना रीजनिंग कर पा रहे, और जीएस आपके पल्ले नहीं पड़ रही, करंट अफेयर वहाँ आ नहीं रही है, तो आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं तो बस यही कहूँगा। बाकी जो हमारे टारगेट थे जितने भी बताए थे वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने वो टॉपिक सही से पढ़े और आप देख लीजिए टारगेट की वीडियो जा करके, जो टारगेट दिए थे वहाँ से आराम से आपको जो ये है कि 50 में से 30 नंबर की जीके आपकी फंस जाएगी। और करंट अफेयर जिन्होंने करी थी, ऐसा नहीं कि करंट अफेयर अब आगे वाली शिफ्टों में देखने को नहीं मिलेगी। 2-3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो आप उसको रिवीजन ना करें, लेकिन मैथ और रीजनिंग का सबसे ज़्यादा रिवीजन कर लें, आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है। और जिनका एएलपी सीबीटी 2 का पेपर है वो अपनी, ऐसा नहीं कि इसके लिए लगातार जीएस पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें, तो ये दिमाग से निकाल देना, कहीं भी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।